हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मार्च का कंपाइलेशन का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था, पर आज इसे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो एमसीक्यू के फॉर्मेट में मैंने रखा है। ये पूरा का पूरा मार्च का कंपाइलेशन है, जो कि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है इसमें कि रिसेंटली एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को साइन किया गया है, वो भी किसके किसके बीच, इंडिया और एक और देश है। वो कौन सा देश है उसको बताना है आपको। तो वो कंट्री हो जाएगी यूएस। यूएस के साथ रिसेंटली इंडिया ने मार्च में साइन किया था एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। आप सभी को याद है कि 47 नंबर के प्रेसिडेंट के तौर पे वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है, तो उसके बाद ही ये एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिससे इंडिया और यूएसए के टाई अप को ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए थे इसको साइन करने के लिए, वहां की एम्बेसी से एक एम्बेसडर को भेजा गया था और इंडिया से भी एम्बेसडर गए थे, जिन्होंने इस प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किस कंपनी ने अभी हाल ही में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? कोची रिफाइनरी के पास। तो ये कौन सी कंपनी हो जाएगी? बीपीसीएल, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8.4 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। कौन सी जगह का नाम है? एरमपनम। और बीपीसीएल का टारगेट है नेट जीरो का 2040, कार्बन से पूरी तरीके से इन्हें कार्बन न्यूट्रल बनाना है खुद को। अगला सवाल जो है वो ये कहा जा रहा है कि कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक्स को लॉन्च किया जाने वाला है दिल्ली में। ऐसा अनाउंस किया है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह के द्वारा। तो कितने डेंटल मोबाइल डेंटल क्लिनिक्स वहां पर बनेंगे? टोटल 6 बनाए जाएंगे। यू ऑल नो दिल्ली की सीएम के तौर पर कौन बन चुकी हैं अब यहाँ पे? रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं, है ना। तो बीजेपी की सरकार 27 सालों के बाद दिल्ली में आई है, तो इन्होंने नए-नए इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ग्लेशियर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 21 ऑफ मार्च को, ताकि हम कंजर्व करने पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते ग्लेशियर्स लगातार मेल्ट होते जा रहे हैं। इन्हें कंजर्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला सवाल, कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है समर्थ नाम का इंक्यूबेशन प्रोग्राम? तो इसे लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। ये जो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, ये सपोर्ट करेगा नए नए स्टार्टअप्स को और नई नई टेक्नोलॉजीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कहाँ पर 14 नंबर की मीटिंग ADMM प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की कंडक्ट की गई, ताकि वो टेररिज्म को काउंटर कर सके। इसकी बैठक कहाँ पर हुई? इसकी बैठक को होस्ट किया गया न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, कि 2024 के हिसाब से अगर देखा जाए तो एवरेज मंथली डेटा कंजम्पशन पर यूजर इन इंडिया कितना है? मतलब एक व्यक्ति एक महीने में कितना एवरेज डेटा कंज्यूम करता है? तो 27.5 GB डेटा एक पर्सन इंडिया में कंज्यूम करता है, और ये बढ़ गया है। अगर आप प्रीवियस इसका डेटा देखोगे तो कम था, बढ़ करके और ज्यादा हो गया। आप सभी जानते भी हो कि कितना ज्यादा लोग फोन से चिपके रहते हैं दिन भर, है ना। अगला सवाल, कब हम सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट नहीं, थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 की? इसकी थीम रखी गई है फॉरेस्ट एंड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th नंबर की फाइनेंस कमीशन साइकिल, जिसके अंडर में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कितने पैसे अलोकेट किए गए हैं? तो कितने पैसे अलोकेट किए गए हैं? 3400 करोड़ रुपीस। ये जो इनिशिएशन है, ये इसलिए लिया गया है ताकि इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अगला सवाल, 7th एडिशन का आदि रंग महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में। ये एक ट्राइबल कल्चरल म्यूजिक और आर्ट का फेस्टिवल होता है। अगला सवाल, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है रिसेंटली वेवएक्स 2025? इसे लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 रिलीज की गई, जिसमें इंडिया की पोजीशन 147 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग क्या है वो आपको बतानी है। तो इंडिया कहाँ पर है? 118th नंबर पे है, और सबसे फर्स्ट पोजीशन पे लगातार नॉर्वे बना हुआ है 8वीं बार। राइट।
अगला सवाल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 23rd ऑफ मार्च को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डे है, ये अवेयरनेस फैलाने का काम करता है अबाउट वेदर, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये उसी के रिगार्डिंग हमें अपडेट देते हैं। अगला सवाल, किस कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है गोल्ड कार्ड वीजा, यानी कि गोल्डन वीजा? इसे लॉन्च किया गया है बाय अमेरिका। आप सभी को याद होगा कि यूएई भी गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो कि वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, राइट? 10 सालों के लिए ये वीजा वैलिड होता है दुबई में। उसी तरीके से गोल्ड कार्ड वीजा यूएसए में लॉन्च किया गया है बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, या आप ये कह सकते हो कि ऐसे लोगों के लिए जो जाकर के यूएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगला सवाल, रिसेंटली मुथूट फाइनेंस जिसके कितने सेंटर्स, कितने नए ब्रांचेस को ओपन करने की परमिशन आरबीआई ने दे दी है? तो कितने हो जाएंगे? टोटल 115 नए ब्रांचेस ओपन करने की परमिशन इन्हें मिल चुकी है ऑल अक्रॉस द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा नाम की एक स्कीम, एक इनिशिएटिव है जिसे किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो बताना है। ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके तहत, नक्शा स्कीम के तहत मैपिंग का काम किया जाएगा, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स किस तरीके से बने हुए हैं, उनकी मैपिंग की जाएगी विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, राइट? सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके मैपिंग करी जाएगी। कहाँ पर हेराथ नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है? इसे सेलिब्रेट किया गया कश्मीर में, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हेरात जो है वो शिवरात्रि का त्योहार है। इसे सेलिब्रेट किया जाता है बाय कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है झूमर बिन नंदिनी एट सरजू साई स्टेडियम इन असम? किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कब मनाते हैं वर्ल्ड प्रोटीन डे? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 27th ऑफ फरवरी हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें कितने परसेंटेज ऑफ राइस और वीट का प्रोडक्शन लॉस हुआ है क्योंकि कोल बेस्ड पावर प्लांट इंडिया में बढ़ गए हैं, यानी कि पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए वहां पे राइस और वीट के प्रोडक्शन को डैमेज किया गया है। तो इससे जाहिर सी बात है कि उनकी जो उपज है उसमें कमी आएगी। तो कितने परसेंट कमी आई है? ये 10% की कमी आई है वीट और राइस के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाने में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया कौन से रैंक पे आता है? कितना प्लाट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टोटल प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। सही जवाब हो जाएगा 5th रैंक इंडिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर 74th नंबर का फाउंडेशन डे ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेलिब्रेट किया गया? सही जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। शॉर्टकट में इसे ईएसआईसी के नाम से जाना जाता है। और तो और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है विद आईटीबीपी, यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस के साथ? ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, ताकि ये बैंकिंग सुविधाएं अवेल करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने रिसेंटली एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन किट को अप्रूव किया है? सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के द्वारा इस किट को अप्रूवल दे दिया गया है ताकि हर एक इंडिविजुअल अपने घर में जाकर के खुद से अपना टेस्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विस मोटरसाइकिल कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया रिसेंटली? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर लोकेटेड है? लुम्बिनी लोकेटेड है नेपाल में। अगला सवाल, एट प्रेजेंट इंडिया कौन से नंबर पे आता है फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की लिस्ट में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड? तो इंडिया आता है दूसरे स्थान पर। पहले पे कौन है? पहले पे है चाइना फिश के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सीबीएसई ने एक पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है कि वो एक साल में 2 बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाले हैं। वो कौन से ईयर से ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट किया जाएगा?
इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2026 से, यानी कि जो अब एग्जाम देंगे लोग, उनमें क्या होगा कि 2 बोर्ड एग्जाम देखने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किसने लॉन्च किया है एक सैटेलाइट टू डिटेक्ट वाटर ऑन मून? चंद्रमा पे पानी ढूंढने के लिए किसने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा नासा, विच इज स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट फेज ऑफ ब्लू वीजा सिस्टम को? तो किसके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है? तो ये इम्प्लीमेंट किया गया है बाय यूएई। ऑलरेडी यहाँ पर गोल्डन वीजा दिया जाता है, अब ब्लू वीजा भी दिया जा रहा है किन लोगों के लिए? टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने रिसेंटली, अभी तो मैंने ये बताया आईटीबीपी के साथ कौन से बैंक ने टाई अप किया है? तो ये सही जवाब हो जाएगा पीएनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंदौर बन चुका है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कितनी बार इंदौर को इस टाइटल से नवाजा गया है? ये 7वीं बार है जब इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर स्टेट लेवल पे शिवरात्रि महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा बैजनाथ, विच इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर ही पहले आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला सवाल, कि कौन से एयरपोर्ट पे उड़ान यात्री कैफे इनोग्रेट किया गया है? तो इसे इनोग्रेट किया गया है चेन्नई एयरपोर्ट पे, जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली पहला एडिशन ऑफ बाइनियल हिंदी मैगजीन जिसका नाम है सशक्त भारत उसे लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? वो है राजनाथ सिंह जी, राइट। अगला सवाल, किस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इंडिया के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का? सही जवाब हो जाएगा लखीमपुर खीरी, विच इज लोकेटेड इन यूपी। कौन से डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज सिविल अकाउंट्स डे के रूप में? तो इसका सही जवाब है 2 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर सबसे पहली बार ट्रायल किया गया है ऑफ बर्निंग 10 टन्स ऑफ टॉक्सिक यूनियन कार्बाइड? मतलब यूनियन कार्बाइड के वेस्ट को जलाया गया है, वो भी 10 टन टॉक्सिक यूनियन कार्बाइड को, और ये पहला ट्रायल है यहाँ पर। तो कौन सा वो स्टेट हो जाएगा? ये स्टेट हो जाएगा एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कहाँ पर डिस्कस किया गया प्राणी मित्र, जो कि एक नेशनल अवार्ड है? ये दिया जाता है जिन लोगों ने काफी ज्यादा एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन दिया है उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो वो फील्ड कौन सी है जिसके लिए प्राणी मित्र नाम का एक नेशनल अवार्ड दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा एनिमल वेलफेयर। जिसने भी एनिमल वेलफेयर के लिए काफी बेहतर काम किया है उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से स्टेट में एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर स्कूल चिल्ड्रन? तो राइट आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रिसेंटली लॉन्च किया है एथिना नाम का एक लूनर मिशन, मतलब कि ये मून पे जाएगा? इसे लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, विच इज एजेंसी ऑफ यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मेडल दिए गए आईसीजी को, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स को, बाय डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली? टोटल 32 अवार्ड्स दिए गए हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर एशिया का सबसे पहला हाइपरलूप कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि रेलवे मिनिस्टर ने कंक्लूड किया? कहाँ पर? सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में। एक्चुअली हाइपरलूप जो टेक्नोलॉजी है इसे डेवलप भी आईआईटी मद्रास की हेल्प से किया जा रहा है ना? तो वहीं पर इसका समापन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रिसेंटली फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 फॉर द इंक्लूजन ऑफ विमेन इसको लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। कब हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल बियर डे? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 27 फरवरी को, यानी कि अंतरराष्ट्रीय भालू दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने रिसेंटली प्रगति पथ नाम की एक स्कीम को लॉन्च किया है ताकि वो रूरल रोड नेटवर्क को इम्प्रूव कर सके? सही जवाब हो जाएगा कर्नाटका बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रिसेंटली लॉन्च किया है वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव को? इसे लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, यानी कि इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी। कब हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहाँ पर 3 दिनों का नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया बेंगलुरु, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन सी पुलिस स्टेट, वो किसी स्टेट की भी हो सकती है, किसी यूटी की भी हो सकती है, इसने सबसे पहला ईएफआईआर रजिस्टर किया है, वो भी ईमेल के थ्रू? सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। अगला सवाल, रिसेंटली कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है रील कंपटीशन? इंस्टाग्राम पे आप लोग रील वगैरह स्क्रॉल करते होगे ना, तो एक रील कंपटीशन को स्टार्ट किया है ताकि क्लीनलीनेस के लिए एक अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके। तो अगेन एमपी हो जाएगा। इंदौर को वैसे भी सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है। यहीं पर ये कंपटीशन भी लॉन्च किया गया है। कौन से डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को। अगेन दिस इज द अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है सबसे पहला नेवल एंटीशिप मिसाइल फ्रॉम द इंडियन नेवी? इसे टेस्ट किया गया है बाय डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से डेट को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को, विच इज अवेयरनेस डे, ताकि हम वाइल्ड लाइफ को और ज्यादा कंजर्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर 9th नंबर का नेशनल हेल्थ समिट इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली? सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, जहां पर इस जो हेल्थ समिट थी इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट विल आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलिम्को ने अपना सबसे पहला सब्सिडरी प्रोडक्शन सेंटर को स्थापित किया है ना? वो कौन सा स्टेट हो जाएगा? वो स्टेट है त्रिपुरा, जहां पर एलिम्को यानी कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने अपना सबसे पहला केंद्र स्थापित किया है। अभी अनाउंसमेंट किया गया है, आने वाले टाइम में उसको सेटअप भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इंग्लिश लैंग्वेज को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया है? सही जवाब हो जाएगा इंडिया नहीं, बिल्कुल नहीं, यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है। अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक डिक्लेयर नहीं थी, बहुत डिबेट चल रहे थे, पर अब फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है कि हाँ, अमेरिका में इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स बनाने की बात अनाउंस किए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तराखंड में? तो टोटल 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। अगला सवाल ये कह रहा है कि किसने रिसेंटली वन मैन ऑफिस, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सी ग्रास डे? इसे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 1 मार्च को। अगला सवाल ये कह रहा है कि कौन से ईयर तक नेशनल हेल्थ मिशन ने टारगेट रखा है कि वो इंडिया को टीबी फ्री बना देंगे? 2030 पहले उसका टारगेट रखा गया था, पर इस टारगेट को और थोड़ा प्रीपोन किया गया है, मतलब पहले शिफ्ट किया गया है। तो वो ईयर क्या है? वो ईयर है 2025, यानी कि अब 2030 नहीं बल्कि 2025 में ही भारत टीबी फ्री बन जाएगा। अगला सवाल, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई किया है चिरांग रिपु एलिफेंट रिजर्व को एक नेशनल पार्क के रूप में? मतलब कि इसे एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। कहां पर ऐसा किया गया है? ऐसा किया गया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रिसेंटली अनवील किया है सबसे पहला कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ऑकलेट? तो इसे इनोग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है बाय अमेज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर 2025 अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो वो फिल्म का नाम है अनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में हर साल? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 4 मार्च को। अगला सवाल, रिसेंटली कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया एनुअल सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जिसका नाम है जहान खुसरो? ये भी न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था और इसे अटेंड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो कौन सा एडिशन था? ये इस बार होस्ट किया गया है इसकी सिल्वर जुबली यानी कि 25th नंबर का एडिशन। अगला सवाल, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट हंट 2025।
इसे कौन से एयरफोर्स के बेस पर किया गया है? तो इसे कंडक्ट किया गया है जोधपुर के एयर बेस पे। अगला सवाल, 1 मार्च 2025 को तुहीन कांत पांडे जिन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा? वो ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला रिवर डॉल्फिन का सर्वे किया गया। इसमें ये पाया गया कि इंडिया का कौन सा वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। वो स्टेट है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, कहां पर इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इनोग्रेट किया गया रिसेंटली? तो इसे इनोग्रेट किया गया गुरुग्राम में, जो कि लोकेटेड है हरियाणा में। अगला सवाल, रिसेंटली स्ट्रॉन्ग पंचायत जिसका नाम है नेत्री अभियान, इसे लॉन्च किया गया। आपको ये बताना है कि उसे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में लॉन्च किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा, इसे लॉन्च किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल व्हील चेयर डे? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली प्रिपेयर किया है कि वो लॉन्च करने वाले हैं स्फेयरिक्स टेलीस्कोप? ऐसा किया गया है इसरो के द्वारा, यानी कि इसरो प्रिपेयर है, अब ये लॉन्च करेंगे स्फीयरिक्स नाम का टेलीस्कोप। अगला सवाल, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनोग्रेट किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिसकी कीमत है 1000 करोड़ रुपीस? कहां पर इसे किया गया है? तो इसे इनोग्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सॉरी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, नवरत्न स्टेटस दिया है। वो भी किसको? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो ये कौन से नंबर का नवरत्न स्टेटस दिया गया है ओवरऑल अगर आप में डालो तो उसका सही जवाब हो जाएगा 25th। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी बताया कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन जो डे है ये 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, पर इसकी थीम क्या रखी गई है 2025 की, वो बताना है आपको। इसकी थीम रखी गई है वी स्टैंड टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, where among the following will the Payment Security Summit and Awards be held? कहाँ पर पेमेंट सिक्योरिटी समिट को कंडक्ट किया जाने वाला है? तो इसे कंडक्ट किया गया महाराष्ट्र मुंबई में। अगला सवाल, कौन सी कंट्री बन चुकी है तीसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड? इट्स ऑब्वियस, हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has recently announced the establishment of a digital library at ग्राम पंचायत लेवल? मतलब कि ग्राम पंचायत के लेवल पर डिजिटल लाइब्रेरी को सेटअप किए जाने की बात कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? सही जवाब है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर की मीटिंग वो भी कौन सी, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक हुई, वो कहां पर हुई? इसे कंडक्ट किया गया गिर नेशनल पार्क में, जो कि लोकेटेड है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर जिसका नाम है वनतारा, इसे इनोग्रेट किया? अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि इसे लॉन्च किया गया गुजरात में। वनतारा जो कि रिलायंस यानी कि आकाश अंबानी जी उनके द्वारा सेटअप किया गया है, क्योंकि उनको एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव है। इन्होंने एक रेस्क्यू सेंटर ओपन किया और उसका नाम दिया वनतारा, और इसे इनोग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला सवाल, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है मुख्यमंत्री एकल महिला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? इसे लॉन्च किया गया है बाई उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम आपको बतानी है कि वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम क्या रखी गई? इसकी थीम रखी गई चेंज माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा ऐसा पहला शहर होगा जहां से टोटल 9 एक्सप्रेस वे गुजरेंगे? वो पहला शहर होने वाला है गुजरात, विच इज कैपिटल ऑफ यूपी। आपको बताना है कि रिसेंटली ब्लू घोस्ट जो कि एक लैंडर है, कौन सी कंट्री के प्राइवेट कंपनी द्वारा भेजा गया है और ये मून की सतह पर लैंड करने वाला है? ये सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। अमेरिका यानी कि नासा के द्वारा इसे भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने कहां पर 12.9 किलोमीटर का रोपवे का जो एक पूरा प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दे दी है?
ऐसा किया गया है उत्तराखंड में, वहां पर रोपवेज बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज किया है टू सेट अप अ फैमिली सेंट्रिक सिटीजन डेटाबेस? तो किस स्टेट के द्वारा ये किया गया? ऐसा किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला सवाल, किसने इनॉग्रेट किया है नारी शक्ति से विकास भारत कॉन्फ्रेंस, वो भी कब? विमेंस डे पर। विमेंस डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 8 ऑफ मार्च को, इंटरनेशनल विमेंस डे। इसी दिन इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया वो बताना है। इसे इनॉग्रेट किया गया विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा। अगला सवाल, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट लायन। कितने बजट, कितना पैसा अलोकेट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए? तो कितना अलोकेट किया गया? 2900 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर की मीटिंग, वो भी किसकी? जॉइंट रिवर कमीशन, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट की गई। इसकी बैठक कहाँ पर हेल्ड हुई? तो इसकी बैठक को आयोजित किया गया कोलकाता में। अगला सवाल, किस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं जन औषधि दिवस के रूप में? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 7 ऑफ मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में, जो कि अभी हाल ही में होस्ट किया गया था? तो उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम को होस्ट किया था, जहां पर एज अ चीफ गेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया। अगला सवाल, कहां पर सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 को इनॉग्रेट किया गया? तो इसे इनॉग्रेट किया गया गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को? इसे लॉन्च किया गया है बाय केरला's चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रिसेंटली लॉन्च किया इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन, वो भी कब? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पे। इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय फोन पे। अगला सवाल, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 8 ऑफ मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में अगर देखा जाए तो कितने करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर इंडिया एआई मिशन? इस मिशन को कितने पैसे अलोकेट किए गए थे? टोटल 10,300 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है बाय क्रिसिल, तो इसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 कितनी बताई है? कितनी बताई है? 6.5% बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रिसेंटली अवार्ड दिया है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस? किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो कि वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th नंबर की वेल्थ रिपोर्ट पब्लिश की गई, तो कौन सी कंट्री ने पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ सेंटर किस कंट्री को कहा गया है? वो कहा गया है अमेरिका को, एज ऑब्वियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हिफाजत, ताकि विमेन और चाइल्ड की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके? तो ये लॉन्च किया गया है पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा। उल्टा मैंने यहाँ पे कर दिया था, आंसर पहले था क्वेश्चन बाद में, कोई नहीं, आप मैनेज कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर नमो हॉस्पिटल इनोग्रेट किया गया? तो इसको इनोग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हक? ये लॉन्च किया गया है बाय एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई द वेल्थ रिपोर्ट 2025, जिसमें भारत की रैंकिंग अगर ग्लोबली देखा जाए तो कहां पर इंडिया स्टैंड करता है? तो इंडिया स्टैंड करता है 4th पोजीशन पे, और इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है अपना यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया? इसे ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम क्या रखी गई 2025 की? इसकी थीम रखी गई है एक्सेलरेट एक्शन, यानी कि कार्यवाही में तेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आईआईटी, कौन सी आईआईटी और कोल इंडिया लिमिटेड ने आपस में एक साझेदारी की है ताकि वो क्लीन कोल एनर्जी और नेट जीरो सेंटर को डेवलप कर सके? तो ऐसा कौन सी आईआईटी के द्वारा किया गया है? ऐसा किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहां पर शौर्य वेदना उत्सव को
सेलिब्रेट किया गया और ऐसा पहली बार किया गया है ताकि वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की जो पावर है उसको शोकेस किया जाए। ऐसा किया गया है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है। इंपॉर्टेंट है। नाम बदल करके किसके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनकी रिसेंटली डेथ हुई है तो इन्हें ऑनर देने के लिए ऐसा किया गया है। अगला सवाल, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है एक नया कैंपेन ताकि वो रियल लीडरशिप ऑफ वुमेन को प्रमोट करेगा और सरपंच पति वाला जो कल्चर चला आ रहा है, यानी कि वुमेन तो बनती हैं प्रधान पर उनके पीछे से उनके हस्बैंड्स काम करते हैं गांव में, उसको एलिमिनेट करेगा। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा एक मुहिम को शुरू किया गया है? ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर फिशरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने एक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को सेटअप किया है ताकि न्यूज़ कंटेंट्स को वहां पे मॉनिटर किया जाए, क्या पब्लिश किया जा रहा है क्या नहीं, ये सब चीजें देखी जाए। तो ऐसा किया गया है बाय महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मंथली बेसिस पे देने की अनाउंसमेंट किया था। तो ये किस योजना के अंडर में इसको मंजूरी अब दे दी गई है? ऐसा किया गया है अंडर महिला समृद्धि योजना। बीजेपी ने पहले ही ये चीज प्रॉमिस की थी कि उनकी सरकार बन जाएगी तो वो 2500 रुपीज मंथली बेसिस पे विमेंस को देंगे और ऐसा अब अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मंत्रालय ने रिसेंटली इंडिया एआई मिशन के तहत एक कंप्यूटर पोर्टल और एआई कोच प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? डेफिनेटली वो मिनिस्ट्री हो जाएगी मेती, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां पर डी वोटर नाम का एक टर्म इस्तेमाल किया गया? डी वोटर यानी कि डाउटफुल वोटर नाम का एक टर्म इस्तेमाल किया गया। तो वो स्टेट हो जाएगा असम। अगला सवाल, इंडियन आर्मी चीफ जनरल जिनका नाम है अनिल चौहान जी, इन्होंने अपना एक सक्सेसफुल विजिट कौन सी कंट्री का कंप्लीट किया? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे इन्होंने विजिट किया, फिर इसीलिए ये न्यूज में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंतारा, ये मैंने पहले भी बताया कि वंतारा क्या है। तो वंतारा क्या है? एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जहां पर जो भी जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनको कंजर्व किया जाएगा। अगला सवाल, 39th एडिशन इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार ऑर्गेनाइज किया गया, इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया वो बताना है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है कि 6 नंबर का एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया, वहां पे इंडिया ने कौन से देश को हराया? तो इंडिया ने हराया है किसको? ईरान को। अगला सवाल, 9 मार्च 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है माधव नेशनल पार्क को 58th नंबर का टाइगर रिजर्व के रूप में। तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है माधव नेशनल पार्क? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, कौन से बैंक ने रिसेंटली प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है फॉर इंडियन एयरफोर्स पेंशनर्स? इसे लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है ये जो एनपीएस सिस्टम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, नेशनल पेंशन स्कीम, उसे कौन से स्टेट के द्वारा पूरी तरीके से अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है? वो स्टेट हो जाएगा उत्तराखंड। अगला सवाल, रिसेंटली साइंटिस्ट, कौन से देश के साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया है ओल्डेस्ट मेटेराइट इम्पैक्ट क्रेटर को अर्थ पे? इसे ढूंढा गया है ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरल पार्टी लीडर जिनका नाम है मार्क कार्नी, ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं कौन से देश के? ये बन चुके हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल, भारत ने कौन से देश को दुबई में हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया? ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड, क्योंकि फाइनल मैचेस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड खेले गए थे जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया और चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार इंडिया ने अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसे सेलिब्रेट करते हैं 10th मार्च को। अगला सवाल, किस कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो स्टैब्लिश करने वाले हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व?
कहाँ पर किया जाने वाला है? अमेरिका में। अपने यहाँ पर बिटकॉइन बैन है, बिटकॉइन का यूज़ हम नहीं कर सकते, पर अमेरिका अपने यहाँ पर बिटकॉइन रिज़र्व बनाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 12th एडिशन जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर, इसका 12वां एडिशन भारत और कौन से देश के बीच कंडक्ट किया गया? ऑब्वियसली किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, उस एक्सरसाइज को हम खंजर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, रिसेंटली कौन सी एयरलाइन जो कि बन चुकी है पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन, अगर हम सीट कैपेसिटी के टर्म्स में देखें तो, वो कौन सी एयरलाइन है? वो एयरलाइन है इंडिगो। अगला सवाल, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने वाले हैं अपना खुद का सैटेलाइट? ऐसा किया जाएगा असम के द्वारा। इस सैटेलाइट का नाम होगा असम सैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से स्टेट के प्राइम सॉरी कौन से स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है पूरी दुनिया का लॉन्गेस्ट ट्विन लेन सेला टनल? इसे लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल, किसने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है सेमी क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम है SE-2000? किसके द्वारा ये किया गया है टेस्ट फायर? इसरो के द्वारा। अगला सवाल, अगर मुस्लिम लिटरेसी रेट भारत में देखा जाए तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट देखा गया है इंडिया में? इंडिया में 9.4% का इंक्रीमेंट देखा गया है मुस्लिम्स के लिटरेसी रेट में। अगला सवाल, कौन से डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं एज CISF का फाउंडेशन डे के रूप में, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का फाउंडेशन डे? ये मनाया जाता है 10 मार्च को। अगला सवाल, कहाँ पर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को हेल्ड किया गया, जिसे हम शॉर्टकट में वेव्स के नाम से जानते हैं? इसे कंडक्ट किया गया महाराष्ट्र मुंबई में। किसने लॉन्च किया फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन सूरत में? इसे लॉन्च किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब तक इंडिया का सबसे पहला हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट कर दिया जाएगा जिंद सोनीपत रूट पर? तो 31 मार्च तक बोला गया था कि ये जो इंडिया का सबसे पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रेन होगा, वो चलना शुरू हो जाएगा जिंद और सोनीपत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं मॉरिशियस डे के रूप में, यानी कि मॉरिशियस उस दिन फ्री हुआ था, आजाद हुआ था? तो सेलिब्रेट होता है 12 मार्च को। मोदी जी एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किए गए थे फॉर दिस स्पेशल ओकेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क को इनोग्रेट किया गया रिसेंटली? तो ये इनोग्रेट किया गया नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रिसेंटली अभी हाल ही में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो भी कब? जब 71st नंबर का मिस वर्ल्ड फाइनल्स चल रहा था। कौन वो पर्सनैलिटी हो जाएंगी? वो पर्सनैलिटी है नीता अंबानी जी। अगला सवाल, कौन सी IIT इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली डेवलप किया है एक कंडक्टिव फैब्रिक जिससे कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी? वो भी कैसे? हीट को वो सनलाइट की जो हीट होती है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये कपड़ा ऐसा है। तो कौन सी IIT ने ये डेवलप किया है? ये डेवलप किया गया है बाय IIT गुवाहाटी। अगला सवाल, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसके द्वारा इंडिया जो है पूरी दुनिया का लार्जेस्ट वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा। वो कब तक बनेगा, कौन से साल तक? वो बन जाएगा 2028 तक पूरी दुनिया का वेब 3 डेवलपर हब इंडिया। अगला सवाल, रिसेंटली INS इम्फाल जिसने पार्टिसिपेट किया 57th नंबर के नेशनल डे सेलिब्रेशन में, वो भी किस देश के नेशनल डे सेलिब्रेशन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉरिशियस। अभी मैंने आपको पीछे के सवाल में बताया कि 12 मार्च को मॉरिशियस अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है। उसी दिन के ओकेजन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एज अ चीफ गेस्ट वहां पर इनवाइट किया गया था। 57 नंबर का एडिशन इन्होंने सेलिब्रेट किया और इंडिया की तरफ से कौन सी INS ने पार्टिसिपेट किया? उस INS का नाम है इम्फाल। अगला सवाल, रिसेंटली एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसने हाईजैक किया था एक पैसेंजर ट्रेन। ये कौन से पाकिस्तान के प्रोविंस में इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था? वो प्रोविंस का नाम बताना है।
उस प्रोविंस का नाम हो जाएगा बलूचिस्तान प्रोविंस में। अगला सवाल, विच कंट्री हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो ऑब्वियसली मॉरिशियस हो जाएगा और मोदी जी के नाम ये 21 नंबर का सम्मान है। मोदी जी गए थे एज अ चीफ गेस्ट मॉरिशियस, उसी टाइम पर इनको वहां के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रिलायंस जियो ने साइन किया है एक एग्रीमेंट कौन सी कंपनी के साथ ताकि वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर सके। ये लॉन्च किया गया है स्टारलिंक के साथ, ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर सबसे पहला शौर्य वेदनम फेस्टिवल रिसेंटली कंडक्ट किया गया। इसे कंडक्ट किया गया बिहार में। अगला सवाल, कहाँ पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है माइक्रोसॉफ्ट कैंपस का। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नोएडा, यूपी में। अगला सवाल, कहाँ पर 2 दिनों का इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड यानी कि आईफा अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया में। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ मार्च। हम 12 मार्च को कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं नो स्मोकिंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लापता लेडीज जो कि एक शॉर्ट फिल्म है, एक मूवी है, इसे बेस्ट फिल्म का टाइटल दिया गया है आईफा अवार्ड्स में। तो इस बार आईफा का कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया। इस बार आईफा का 25वां नंबर का जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था वो सेलिब्रेट किया गया, जहां पर लापता लेडीज को टोटल 10 अवार्ड्स दिए गए। अगला सवाल, चापचर कूट नाम का जो एक फेस्टिवल है, ये कल्चरल फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल डांस है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर बात करें तो कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल हो जाएगा मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को सेटअप करने की मंजूरी दी है। कितने स्टेट्स में इसको सेटअप किया जाएगा आपको ये बताना है। टोटल 7 राज्यों में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की एयर पोल्यूशन 2024 में कितनी रैंकिंग है। भारत कौन से रैंक पे आता है पोल्यूशन में। भारत आता है 5th नंबर की पोजीशन पे। अगला सवाल, अप्रैल 1 2025 से कितने साल पुराने व्हीकल्स को दिल्ली के पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। तो 15 साल, यानी कि अगर कोई गाड़ी 15 साल से पुरानी है तो उन्हें पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, ऐसा रूल लागू किया गया है। अगला सवाल, रिसेंटली कौन सी स्पेस एजेंसी ने जो कि वादा किया है वो लॉन्च करेंगे स्फेरिक्स टेलीस्कोप को, ताकि वो यूनिवर्स के ओरिजिन को स्टडी कर पाए। अभी मैंने पहले भी बताया था, इसे लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। आई थिंक पीछे मैंने इसरो बोला था, पता नहीं, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। इसका आंसर इसरो नहीं, इसका आंसर नासा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री ने रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके हिसाब से कौन सी कंट्री बन चुकी है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर वेपन्स इन द वर्ल्ड। ये कौन सी कंट्री हो जाएगी, यूक्रेन, जो कि अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो वेपन्स है उसको इंपोर्ट करा रही है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है, उसी की वजह से ऐसा हुआ है। अगला सवाल, बोंगो सागर 2025 नाम की एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कौन से देश के बीच कंडक्ट किया गया। तो ये कंडक्ट किया गया बांग्लादेश और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन। ये लॉन्च किया है मॉरिशस में, क्योंकि मोदी जी को यहीं पर एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, तो ये यहीं पर गए थे, तो यहीं पर इन्होंने इनॉग्रेट भी किया। अगला सवाल, साइक्लोन एल्फ्रेड जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये कहाँ पर आया था। रिसेंटली इसने हिट किया है ऑस्ट्रेलिया को। अगला सवाल, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया जिसके बाद उन्होंने वहां पर ये जो रुपी का साइन है इसे तमिल अक्षर रू से रिप्लेस कर दिया। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल, सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। कितना हो गया है फॉरेस्ट्री एरिया, बढ़कर के फॉरेस्ट्री एरिया 25.17% हो चुका है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहाँ पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कंट्री का सबसे पहला परमानेंट कलाग्राम एस्टैब्लिश करेंगे? ऐसा किया जाएगा प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 3 करोड़ रुपए एनुअली लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए वहां के एमएलएस को देंगे? ऐसा अनाउंस किया गया है जम्मू कश्मीर यूटी के द्वारा। अगला सवाल, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 को 12 मार्च को इसे हेल्ड किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला सवाल, किसने रिसेंटली जीता है गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 फॉर प्रमोटिंग कल्चर ऑफ पीस, कंपैशन एंड स्टेबिलिटी? दलाई लामा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन चुका है? इंडिया ने किसको पीछे छोड़ा है? इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ा है और पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे? इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 14 मार्च को। अगला सवाल, किस एक्ट्रेस को फेडरल बैंक ने रिसेंटली अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वो एक्ट्रेस हो जाएंगी विद्या बालन जी। फेडरल बैंक कहाँ का बैंक है? केरला का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली तीसरा लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है और वो बन चुका है तीसरा लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो ऑब्वियसली ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा, याद रखिएगा, थर्ड लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को टेंटेटिव यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया है? तो टोटल 6 ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जिनको इस टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। याद रखना, अभी ये बने नहीं हैं, ठीक है, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, अभी टेंटेटिव है, यानी कि आने वाले टाइम में हो सकता है इन्हें डिक्लेयर कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो इंडिया कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा एफडीआई लेता है? तो वो है दुबई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन के देशों में लोग जो रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे क्लोज्ड वंस, वो हमें पैसे भेजते हैं, है ना? तो वो जो पैसे हमारे इंडिया में आते हैं, उन्हें ही हम एफडीआई कहते हैं, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 10 मार्च 2025 कितने रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि पीएम सूर्य घर वाला जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसका एक टारगेट रखा गया था। 10 मार्च तक कितना इन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है? तो टोटल 10 लाख इन्होंने सोलर रूफटॉप इंस्टॉल कर दिए हैं। अगला सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स कब सेलिब्रेट किया गया? इसे सेलिब्रेट किया गया 14 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने विमेंस को एम्पावर करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है सशक्त पंचायती नेत्री अभियान, इसे हमने पहले भी पढ़ा, और दूसरा है आइडियल विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। ये दोनों ही स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च की। अगला सवाल, रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम जिसका नाम है पीएम युवा 3.0 ताकि यंग राइटर्स को गाइड किया जा सके? इसे लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला सवाल, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है सबसे पहला G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को रिसेंटली? तो ये लॉन्च किया गया है बाय साउथ अफ्रीका। अगला सवाल, कौन से डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस जिसने लॉन्च किया है एक कैंपेन तमिलनाडु में ताकि हेल्थ केयर को प्रमोट किया जा सके अमंग विमेन्स और उन्हें एनकरेज किया जा सके ताकि वो इंश्योरेंस एजेंट भी बन सके। वो कौन सी स्कीम है? उस स्कीम का नाम है सितारा अभियान, जो कि तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। अगला सवाल, हाल ही में नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ज्ञान भारतम मिशन। कब इसे लॉन्च किया गया था? क्योंकि नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे था। वो कौन से एडिशन का फाउंडेशन डे था जिस दिन ये मिशन लॉन्च किया गया? तो वो 135th एडिशन था।
उसी दिन ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया गया। अगला सवाल, रिसेंटली कौन से एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया गया है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया फॉर द 7th टाइम? ये एयरपोर्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है स्टेट के, उन्हें कन्वर्ट कर देंगे सोलर सिटी में? ऐसा अनाउंस किया गया है हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला सवाल, रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने पार्टिसिपेट किया है एक मिशन के अंडर ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके। वो कौन सा मिशन हो जाएगा? वो मिशन हो जाएगा मिशन अमृत सरोवर। अगला सवाल, रिसेंटली UN80 नाम का एक इनिशिएटिव है, ये प्रमोट किया गया है। किसके द्वारा प्रमोट किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये प्रमोट किया गया है UNGA के भी द्वारा, UNSC के द्वारा, UNS के द्वारा, यानी कि ओवरऑल तीनों। अगला सवाल, रिसेंटली पंच नाम का एक मिशन था जो कि सन की आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, सोलर विंड्स को स्टडी करेगा। ये किसने लॉन्च किया था? इसे लॉन्च किया गया बाई नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुकल पोंगल, अतुकल पोंगल नाम का फेस्टिवल है, इसे कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? इसे सेलिब्रेट किया गया थिरुवनंतपुरम, यानी कि केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे? हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन सा एडिशन हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जेनेवा में? तो ये कौन सा एडिशन था? 353 नंबर का एडिशन था। अगला सवाल, किसने रिसेंटली अनवील किया है गेमा 3 AI मॉडल को? तो ये अनवील किया गया है बाय गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर पहला एडिशन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट को आयोजित किया गया? ये इसका आयोजन किया गया महाराष्ट्र में, जिसका नाम दिया गया था वेव्स, अभी मैंने पहले भी बताया। अगला सवाल, कितने पार्क्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे अंडर PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम? तो इसका सही जवाब होगा टोटल 7 स्टेट्स में इसको प्रपोज किया गया है। अगला सवाल, कौन सा अवार्ड RBI को अभी हाल ही में दिया गया है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इन लंदन, UK के द्वारा? वो कौन सा अवार्ड है? वो अवार्ड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। अगला सवाल, कांगेर वैली नेशनल पार्क, जिसे रिसेंटली यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, आपने पहले ही देखा। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जिसका आयोजन हर साल 15 मार्च को किया जाता है, इसका थीम क्या रखा गया 2025 का? इसकी थीम रखी गई अ रीजनेबल चेंज फॉर अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अगला सवाल, RBI का क्या ऑब्जेक्टिव है? डिजिटल इनिशिएटिव है जिसका नाम है सारथी, ये क्या काम करता है? ये काम करता है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सिक्योरली स्टोर रखता है अपने पास। अगला सवाल, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है व्हाट्सएप गवर्नेंस नेम मन मित्र? और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से गवर्नेंस के लिए कोई एक ऐसी चीज लॉन्च की। ऐसा करने वाला स्टेट बना है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, गेमा 3 नाम का AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया बाय गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको रिसेंटली नॉमिनेट किया गया फॉर द लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड से? तो वो सही जवाब हो जाएगा, ऋषभ पंत को दिया गया है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो हेरिटेज बिल्डिंग्स को होटल्स के रूप में डेवलप करेंगे? ऐसा करने वाला अपना प्यारा उत्तर प्रदेश बनेगा। अगला सवाल, कौन सी IIT इंस्टीट्यूट ने पूरी दुनिया का लॉन्गेस्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब बना करके तैयार कर दिया है? ऐसा किया गया है वन एंड ओनली IIT मद्रास के द्वारा। अगला सवाल, IGNCA का रिसेंटली कौन से नंबर का फाउंडेशन डे था जो कि सेलिब्रेट किया गया 3 दिनों तक? 38th नंबर का फाउंडेशन डे था। अगला सवाल, कहाँ पर 10th नंबर का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फील्ड हैव इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइंड एग्रीमेंट्स? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, उन्होंने इंडिया विजिट किया था, तो इंडिया और भारत के बीच काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए।
कौन-कौन से टॉपिक पे वो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो आपको बताना है। तो डिफेंस का सेक्टर, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स इन सभी फील्ड में एग्रीमेंट्स को साइन किया गया। अगला सवाल, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने रिसेंटली राजीव युवा विकासम स्कीम को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है बाय तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हम सेलिब्रेट करते हैं ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे हर साल? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 18 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th एडिशन ऑफ राइसीना डायलॉग। हाँ, ये जो न्यूजीलैंड के पीएम आए थे ना, ये इसी राइसीना डायलॉग को अटेंड करने आए थे, एज अ चीफ गेस्ट इन्हें इनवाइट किया गया था। तो आपको बताना है ये कहाँ पर आयोजित किया गया राइसीना डायलॉग। इसका आयोजन किया गया दिल्ली में और इस बार 10वां एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर सबसे पहला टेम्पल जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को डेडिकेटेड है इनॉग्रेट हुआ? इसका इनॉग्रेशन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली चंद्रयान 5 मिशन को अप्रूवल दे दिया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये मिशन कौन से देश के कोलैबोरेशन के साथ कंडक्ट किया जाएगा? तो वो देश हो जाएगा जापान, यानी कि इसरो प्लस जैक्सा, ये दोनों मिल करके चंद्रयान 5 को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आप सभी को पता है कि नासा के एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ये लोग अर्थ पर वापस आए हैं। कौन से मिशन के थ्रू इनको वापस लेके आया गया है? इन्हें लाया गया है क्रू ड्रैगन 10 मिशन के अंडर में। इन लोगों ने कितने दिन स्पेंड किए स्पेस में? 286 डेज स्पेंड किए और अब ये अर्थ पर वापस आ चुके हैं। अगला सवाल, कहाँ पर इंडिया इनोवेशन समिट लीडिंग सॉल्यूशन फॉर टीबी एलिमिनेशन को इनॉग्रेट किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है दिल्ली पुलिस कर्टसी स्क्वाड स्कीम का? तो ये महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। दैट इज द ओनली मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक सर्च इंजन जिसके थ्रू वो लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स को जानेंगे? इसका सही जवाब होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डेट को हम ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 18th ऑफ मार्च को। अगला सवाल कि कहाँ पर वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया? इसका आयोजन भोपाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रिसेंटली लॉन्च किया है एनर्जी लिटरेसी कैंपेन को? इसे लॉन्च किया गया है बाय टाटा पावर। अगला सवाल, वर्ल्ड स्पैरो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका आयोजन 20 मार्च को किया जाता है। दिल्ली और बिहार इन दोनों ही जगह की स्टेट बर्ड है स्पैरो, यानी कि गौरैया। अगला सवाल, वरुणा 2025 नाम की एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इसका कौन सा एडिशन अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया? इसका 23वां एडिशन कंडक्ट किया गया। ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट होती है। अगला सवाल, कहाँ पर इंडिया का सबसे पहला ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया ने अचीव किया है कौन सी पोजीशन अंडर फ्री स्पीच इंडेक्स में? 33 कंट्रीज का ये पूरा डेटा प्रिपेयर किया गया। तो भारत की क्या रैंकिंग रही इसमें? भारत की रैंकिंग रही 24th। अगला सवाल, कहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नामरू 4 नाम का एक फर्टिलाइजर प्लांट? इसे अप्रूव किया गया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें फिट इंडिया आइकन के अंडर में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया जी? सही जवाब हो जाएगा आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के अंडर में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है नॉर्वे और 8वीं बार नॉर्वे इज ऑन द टॉप। अगला सवाल, कब हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे? इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाते हैं? 21st ऑफ मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को आयोजित किया गया? इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया और विमेन्स और मेंस दोनों ही कैटेगरी से इंडिया ही विनर रही वहां पर। अगला सवाल, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज। कौन सी विधानसभा में साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार, ताकि जो भी दिव्यांगजन हैं उन्हें सुविधा मिले? ऐसा करने वाला पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि पंजाब की विधानसभा बन चुकी है।
अगला सवाल, पूरी दुनिया का लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? तो ये पाया गया है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका आयोजन 21 मार्च को करते हैं। अगला सवाल, 14th नंबर की आसियान की डिफेंस मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस कहाँ पर कंडक्ट किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पैरो डे जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी 2025 की थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है ट्रिब्यूट टू लिटिल मैसेंजर्स ऑफ नेचर। अगला सवाल, कहाँ पर मोबाइल डेंटल क्लिनिक्स को सेटअप किया जाएगा फॉर द फ्री चेकअप? ऐसा किया जाएगा न्यू दिल्ली में, और कितने किए जाएंगे ये भी मैंने पहले बता दिया आपको। अगला सवाल, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल? इसका आयोजन 22 मार्च को किया जाता है। आप याद रखना, 22 मार्च को वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का लोगो और मैस्कॉट अभी हाल ही में अनवील किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया? ये अनवील किया गया है खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने एक टूरिस्ट फीस रखा है 50 रुपए का? मतलब कोई भी टूरिस्ट अगर उस स्टेट को विजिट करने जाता है तो उसे 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसा किया गया है बाय सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन सी कंपनी ने इनॉग्रेट किया है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को, वो भी कहाँ पर? कोच्चि रिफाइनरी में। ये किया गया है बाय बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ग्लेशियर डे कब मनाते हैं? 21 मार्च को। और 2024 के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंथली एवरेज डेटा पर पर्सन कितना है इंडिया में? वो है 27.5 जीबी। अगला सवाल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाते हैं? इसका आयोजन किया जाता है 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कितने पैसे अलोकेट किए गए हैं बजट में? 3400 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं। अगला सवाल, 7th नंबर का, ये सब आई थिंक मैंने पीछे भी किया हुआ है ना, कोई बात नहीं। 7th नंबर का आदि रंग महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इसका ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंडर में इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया है 118वें नंबर पे। राइट। अगला सवाल, इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को अपने यहाँ आयोजित करने का एक, होता है ना कि, एक दावेदारी पेश की है। कहाँ पर ये होस्ट करने के लिए इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की? तो होस्ट करने की बात की गई है इसे अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस हम कब मनाते हैं? शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी रही? 8वीं बार। तो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री रही है नॉर्वे। अगला सवाल, किस कंट्री ने होस्ट किया है 11th नंबर का एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 को? ये होस्ट किया गया है बाय इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टीबी डे हर साल? इसका आयोजन किया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया ने स्टार्ट किया है पहली बार एक्सपोर्ट ऑफ एंथूरियम फ्लावर्स। ये कौन से स्टेट में पाया जाता है? एंथूरियम नाम का जो फ्लावर है वो मिजोरम में पाया जाता है, और यहीं से इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा बाहर के देशों में। अगला सवाल, रिसेंटली इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की है कितने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे? टोटल 5 ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट हैं जिसपे एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रपोज किया है, ताकि उसकी खपत अपने इंडिया में कम हो। रेट हाई रहेगा तो खपत कम होगी। अगला सवाल, रिसेंटली कहाँ से जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन को लॉन्च किया गया ऑन वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है? तो कहाँ से इस कैंपेन की शुरुआत हुई? इस कैंपेन की शुरुआत हुई हरियाणा से। अगला सवाल, रिसेंटली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो ग्रैंड मेमोरियल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कंस्ट्रक्ट करेंगे यूपी में। तो यूपी के कौन सी सिटी में कंस्ट्रक्ट करेंगे? यूपी के आगरा में इसे कंस्ट्रक्ट करने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बिहार का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया कब? 20 मार्च को। तो कितना नंबर का एडिशन रहा? क्योंकि 20 मार्च 1912 में बिहार एज अ स्टेट बना था। तो कौन से नंबर का एडिशन 2025 में सेलिब्रेट किया गया? 2025 में इसका 113वां एडिशन सेलिब्रेट हुआ। अगला सवाल, पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? इसका ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रपति भवन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने रिसेंटली अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ सहकारी टैक्सी स्कीम? ये लॉन्च किया गया है होम अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है अमित शाह जी के द्वारा। अगला सवाल, रिसेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रचंड प्रहार, इसे ऑर्गेनाइज किया। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ एक्ट ईस्ट बिजनेस शो, कहां पर इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन हुआ शिलोंग, यानी कि शिलोंग इज कैपिटल ऑफ मेघालय, सॉरी मेघालय, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। अगला सवाल, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम को बंद कर दिया है? तो ये स्कीम हो जाएगी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, क्योंकि सरकार को काफी ज्यादा घाटा हो रहा था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया आफ्टर 10 इयर्स। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और 2025 में इसे बंद कर दिया गया। अगला सवाल, रिसेंटली कौन से पहले इंडियन विमेन बनी हैं जो कि पूरी दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट विमेन की लिस्ट में आई हैं? वो है रोशनी नादर, हु इज फाउंडर ऑफ HCL कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आरबीआई ने इम्पोज किया है फाइन कौन से बैंक के ऊपर? वो बैंक हो जाएगा पंजाब और सिंध, दोनों ही बैंकों के ऊपर फाइन लगाया गया है बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है VLSR-SAM का, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है? DRDO ने ये टेस्ट फायर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश ने रिसेंटली अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, कब किया वो बताना है, तो 26 मार्च को। अगला सवाल, आई थिंक दैट्स इट। ओके तो इतने जो सवाल थे आप सभी ने देखे, ये पूरा मार्च का कंपाइलेशन है एमसीक्यू के फॉर्म में। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। एंड यस, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग हॉलीडे आई एम बैक, एंड फिर से अब जो भी डेली करंट अफेयर्स है वो हम कवर अप करेंगे डिटेल में। सो तब तक के लिए वॉच दिस सेशन एंड डू लेट मी नो कि कैसा लगा आपको सेशन। बाकी जितने भी सेशन जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे कंटिन्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।